नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है इस बात पर चर्चा होगी। तो देखिए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। पहला अंतर, पादप कोशिका जंतु कोशिका। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति कोशिका की दीवार पाई जाती है जो सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति सेल वॉल यानी सेल की दीवार नहीं पाई जाती है। अगला है, पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। जंतु कोशिका में रसधानियाँ छोटी होती हैं। पादप कोशिका में रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। रसधानियाँ क्या होती हैं? यह खाद्य पदार्थों का भंडारण गृह है। यानी रसधानियों में खाद्य पदार्थ जैसे जल है, खनिज लवण है, पादपों का उसमें संरक्षित रहता है, इकट्ठा रहता है। अगला है, तीसरा अंतर, पादप के कोशिका द्रव में लवक पाया जाता है। पादप के कोशिका द्रव में लवक पाया जाता है। लवक जो होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है, क्योंकि पादप कोशिकाएं अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। तो ये लवक है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। यानी लवक की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है, जैसे क्लोरोफिल। जंतु कोशिका में लवक नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिकाएं जो होती हैं या जंतु जो होते हैं वो क्या होते हैं? विषम पोषी होते हैं, परपोषी होते हैं, तो इसमें लवक नहीं पाया जाता है। अगला अंतर है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। अब सेंट्रोसोम का क्या कार्य है? सेंट्रोसोम जो होता कोशिका विभाजन में, सेंट्रोसोम जो होता कोशिका विभाजन में सहायता करता है। कोशिका विभाजन में क्या करता है? सहायता करता है। अगला है, पादप कोशिका में मंड के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। मंड माने स्टार्च के रूप में। पादप कोशिका में मंड के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। और जंतु कोशिका में ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज के रूप में भोज्य पदार्थ संचित रहता है। ग्लाइकोजन यानी ग्लूकोज जो कि जल में क्या होते हैं? विलय होते हैं। मंड स्टार्च जो जल में अविलय होते हैं, तो इसी रूप में संचित रहता है। इसमें ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। और अगला अंतर है, पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के समय कोशिका के मध्य एक पट्टी बनती है जो अंदर से बाहर की ओर होती है। पादप कोशिका में जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन के समय कोशिका के मध्य एक पट्टी बनती है जो अंदर से बाहर की ओर होती है, और इसी प्रकार इसमें कोशिका विभाजन होता है। लेकिन जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय जंतु कोशिका एक लीक द्वारा दो भागों में बढ़ती है। एक लीक, गहरी लीक बनती है जो बाहर से अंदर की ओर होती है। ये अंदर से बाहर की ओर होती है, ध्यान दीजिए। और ये क्या है? बाहर से अंदर की ओर होती है। तो ये हुआ जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। नमस्कार।